नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 30 अगस्त का थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम के जो हूबहू क्वेश्चन है वो लेकर आया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें लगभग साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि पहला है 8वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो बिलियर्ड्स के अपने भारत के सबसे अच्छे प्लेयर हैं जो पंकज आडवाणी, जो कि हमेशा लेकर आ रहे हैं, हमेशा अपना चैंपियनशिप जीत रहे हैं। तो सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि जो पंकज आडवाणी है वो 8वीं बार बिलियर्ड चैंपियनशिप को जीता है और यह उनका 8वां एशियाई लेवल का, यानी कि 8वां एशियाई और 24वां देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। यह इनका 8वां एशियाई खिताब और 24वां जो है अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। सो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि आवर्त सारणी के एक समूह में, यानी कि आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा। धातु की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जैसे कि आवर्त सारणी रहती है, आवर्त सारणी में इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, ये पीरियड्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रुप हो जाएगा। तो पीरियड्स कितने होते हैं, पीरियड्स होते हैं आपके 7 होते हैं, और जो ग्रुप होता है वो कितने होते हैं, वो है 18 ग्रुप होते हैं। तो उसी में कह रहा है कि यानी कि ये ग्रुप जो है, ग्रुप में ऊपर जाते समय क्या होगा, धातु की गुणवत्ता में क्या असर पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं कि देखिए क्या है कि जब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर यानी कि ऊपर जाते हैं तो जो सेल्स होती हैं वो सेल्स की जो संख्या होती है वो घटने लगती है, यानी कि नीचे जाने पर क्या होगी, सेल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और ऊपर जाने पर क्या होगी, सेल्स की संख्या कम हो जाएगी। सेल्स की संख्या कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को, मतलब एटम को डिफ़िकल्टी होने लगती है इलेक्ट्रॉन को खोने में, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगती है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होती है, वो न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होती है। सो मतलब कि उसका जो अट्रैक्शन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सो फ्रेंड्स, जो क्या हो जाएगा, तो मेटलिक प्रॉपर्टी यानी कि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति यानी कि नेचर कम हो जाएगी, तो मेटलिक प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी। मेटलिक प्रॉपर्टी ही होता है कि जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा उतना ज़्यादा मेटलिक प्रॉपर्टी होगी। सो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कि ग्रुप में ऊपर बढ़ते समय धातु की गुणवत्ता क्या हो जाती है, घट जाती है, और नीचे आते समय धातु की गुणवत्ता बढ़ जाती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर जाते समय धातु की जो गुणवत्ता आती है घटती है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि आईसीसी वोमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का जो खिताब है वो किसे मिला। तो हम आपको बता दें करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना को मिला। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है। तो बेकिंग जो सोडा है उसका क्वेश्चन देखिए हर लगभग हर शिफ्ट में आ रहा है, बस कन्वर्ट करके। देखिए हम आपको बता दें बेकिंग सोडा का यूज होता है बेकरी में भी होता है, और मधुमक्खी के काटने पर उसको, मतलब कि इसको पीड़ा को यानी कि दर्द को कम करने के लिए भी, या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी लगाया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में भी लगाया जाता है। फायर एक्सटिंग्विशर में भी पाउडर के रूप में बेकिंग सोडा का यूज होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बन सके। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है ये है कि देखिए निम्नलिखित में से किस तत्व की संयोजकता शून्य है। हम आपको बता देते हैं कि जो मतलब कि किस तत्व की संयुक्ता शून्य है। तो देखिए इसमें लिथियम है, बेरिलियम है, हीलियम है, फ्लोरीन है। हम आपको एक बता देते हैं, जो ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो 18वां ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिय ग्रुप के नाम से जानते हैं, अक्रिय गैस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, या फिर नोबेल ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, नोबेल गैस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। हम आपको बता देते हैं कि जो ये नोबेल गैस का जो परिवार होता है 18वां ग्रुप, उसकी जो संयुक्ता होती है वो शून्य होती है। अब क्यों, क्योंकि इसकी जो कोष होती है, बाहरी कोष होती है, इसकी जो बाहरी कोष होती है, बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो अब पूरा हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इसमें मतलब कि पूरा हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हीलियम है, हीलियम में क्या होता है, 2 सेल होती हैं। पहले सेल में क्या होती हैं आपका, 2 होती हैं, और दूसरे सेल में क्या होती हैं आपका, दूसरा सेल पहुंच ही नहीं पाती, इसीलिए क्या हो जाएगा, दूसरे सेल में क्या हो जाती है, जीरो हो जाएंगी। सॉरी, हम आपको बता दें जो मतलब कि उसमें ये फुलफिल हो जाती हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन में 2 हो जाती हैं, यानी कि उसका जो मतलब कि उसका आउटर मोस्ट सेल है वो फुलफिल हो जाता है इलेक्ट्रॉनों से। सो फ्रेंड्स, उसी तरीके से क्या है, जो आपका हीलियम है, और आपका नियॉन है, आपका आर्गन है, आपका क्रिप्टॉन है, आपका रेडान है। सो फ्रेंड्स, इन सभी का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो फुलफिल हो जाता है, सेल से भरी होती हैं, इसीलिए उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखें जो बैलेंसी होती है वो जीरो होती है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तत्वों की संयुक्ता कितनी होती है, तो शून्य होती है। किसकी, हीलियम की होती है, यानी कि जितना 18वां ग्रुप होता है नोबेल गैस, उन सभी की जो बैलेंसी होती है शून्य होती है। और हम आपको बता दें क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होती है, 2 होती है, 0 होती है, 2 होती है, 0 होती है। आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि
ये सभी क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, हमारा अगला प्रश्न ये है कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या अगर वस्तु अवतल दर्पण में अगर वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु पर रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी। सो फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं, ये देखिए आपका क्या है, ये है अवतल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है, और हम आपको बता दें ये जो है आपका एफ है और ये जो है आपका वक्रता त्रिज्या यानी कि 2f है। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर इमेज रखी है या एफ और 2f के बीच यानी कि फोकस बिंदु और वक्रता त्रिज्या के बीच में, तो इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर जो आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख लिए कहाँ 2f और अनंत के बीच में बना। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर अवतल दर्पण में वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु के बीच में रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज 2f और अनंत के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। सो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि 2f अनंत के बीच बड़ा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 2 हो गया, 6 हो गया। देखिए जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और फिर अगर यहीं वैलेंसी की बात करेंगे तो फिल कितना करना है, 8 फिल करना है। तो सेल की संख्या मतलब सेल में इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 8 भर सकते हैं, और है कितना 6। तो ये 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बैलेंसी की बात करेंगे तो इसका डिफरेंस कर देंगे 2, यानी कि ऑक्सीजन की जो मतलब कि बैलेंसी होगी वो 2 होगी, और आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे, जिसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि एक परिपथ में 4 ओम 6 ओम का प्रतिरोध लगा है, यानी कि रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो कितने का है, 6 ओम का है। 4 ओम का है, 6 ओम का है, और उसमें जो करंट्स बह रही हैं यानी कि ये कांस्टेंट है, यानी कि समान धारा प्रवाहित हो रही है। तो वोल्टेज का अनुपात आप लोग जानते हैं कि V इजिकल टू कितना होता है, आपका आर आई होता है, V इजिकल टू आर आई होता है, और इसीलिए हम लोग निकाल लेते हैं, यानी क्या निकाल लेते हैं, V1 अपान V2 निकाल लेते हैं। तो V1 कितना हो जाएगा, I सेम है और ये है 4 ओम, और I इसमें भी समान है, ये हो जाएगा 6। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी कि 2 और 3 का अनुपात। सो फ्रेंड्स ये कितना हो जाएगा, वोल्टेज का जो अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए।